हमारी मिश्रा मैडम जी, कलारे के सरपंच साहब दिनेश मालीवाड़ जी, उप सरपंच साहब गोकुल चौधरी जी, अजा मोर्चा के हमारे मंडल अध्यक्ष भाई जगदीश राजकमल जी, और आज पहली बार इस मंच का संचालन कर रहे हैं। और मैंने कल इनको चमका दिया था, मैंने क्या ना कल आपको संचालन करना है, तो ये रात को 2 बजे से उठ गया और नींद नहीं है इसको कि क्या करेंगे अपन। लेकिन उसके बाद भी पहली बार संचालन करा और बहुत अच्छा संचालन करा। मंगल भैया के लिए भी ताली बजाएं। हमारे रंजीत मंडलोई जी जो कि कलारे की भूमि से पटवारी बने हैं। देखो कलारे की धरती से यहाँ पे फौजी बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं और हमारे बीच में पटवारी बैठे हैं। सबके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये बहुत गर्व की बात है कि यहाँ से जब कोई आगे निकलता है और इस गांव की जो मिट्टी है इसमें वो खेले पले बड़े, यहाँ का पानी पिया, यहाँ का अन्न ग्रहण किया और आज देश की समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारे गणेश जी वैष्णव जो कि फौज से रिटायर होकर के, ये गर्व की बात है कलारे के लिए। रवि राजकमल जी हमारे पंच, अंकित मीणा जी हमारे सहायक सचिव, लोकेश चौधरी जी, विद्यालय का समस्त स्टाफ, वर्मा मैडम जी, पटेल मैडम, उसके बाद जो भी पंचायत के हमारे पंच है राजेश राजकमल जी, सामने जो भी गांव के हमारी जनता जनार्दन है, रईस भाई, गुल्लू भाईजान, चौधरी जी, संतोष जी, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों कल हम पिक्चर देखने गए और सिनेमा हॉल में खूब नारे लगे, हर सीन पे भारत माता की जय, वंदे मातरम। उसके साथ में नीचे जो सबटाइटल चलता है कि ये 1971 की जंग का ये दृश्य था। तो उस पिक्चर में बहुत सारी जो चीजें थी, जो सीन दिखाए थे वो सत्य घटना पे दिखाए थे उन्होंने कि वास्तव में ऐसा हुआ था। तो जो भारत के सैनिक थे, कोई हरियाणा का था, कोई पंजाब का, तमिलनाडु, झारखंड, वो सीन विचलित करने वाले थे कि फौजी घर से निकला है, उनकी धर्मपत्नी गर्भवती है और 71 की बात है जब मोबाइल फोन नहीं थे, पत्र जाते थे, पत्र से मालूम पड़ता था कि घर की स्थिति क्या है। तो उसे पता नहीं उसके घर बेटा हुआ कि बेटी हुई, उसे नहीं मालूम। वो एक उसके साथी का पत्र आता है कि उस दिन कि भैया 4-6 दिन पहले आपकी माताजी शांत हो गई है, आपकी माँ चली गई है और आपको ये पत्र मिला है और युद्ध के हालात थे इसलिए छुट्टियां नहीं थी। उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी वो फौजी जा नहीं पाया। तो उस पत्र को देख के पढ़ करके वो रो रहा था अकेला बैठ के। और इतने में साथी एक और जिसे पत्र मिला, जिसके घर बेटी हुई थी, वो उसके पास हंसता खेलता दौड़ता हुआ आया, उसको देखा रोता हुआ, क्या हो गया? तो उसने बताया यार मेरी माताजी शांत हो गई और मैं जा नहीं पाऊंगा बोले, और उनका जो भी कर्म था वो सब हो चुका है। फिर उसने पूछा तू क्यों खुश है, तू बता। तो उसने पत्र को नहीं बताया, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात थी। बोले नहीं तू बता मुझे क्या था। तो फिर उसने बताया यार मेरे घर बेटी हुई। तो उसने बोला कि आपकी जो माता राम जो चली गए उनका क्या नाम था। तो उन्होंने बताया उनका नाम था पार्वती। तो उन्होंने बोला आज से मेरी बेटी का नाम पार्वती है। ये कल की मैं पिक्चर का एक छोटा सा सीन बता रहा हूं। मित्रों तिरंगा हाथ में है, छोटे छोटे बच्चे उस तिरंगा को लेकर के लहरा रहे हैं, लेकिन ये तिरंगा बॉर्डर पे कैसे लगा है, कितनों की छाती पर ये तिरंगा लगा है, कितने प्राण गए हैं, उसकी कीमत हमें पता नहीं। 2 दिन तो हमारे पास है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, खूब मन से मनाना चाहिए। तिरंगे की आन बान शान में हम सबको न्यौछावर होना चाहिए। मित्रों आप सबने हमें दायित्व दिया था 3-3.5 साल पहले कि इस कलारिया की आप सेवा करो, और मुझे संतोष है कि मैं आपने जो अपेक्षा थी उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और कोई भी काम के लिए हम जाते हैं तो हमारे सामने 2 चीजें होती, या तो सफल होगा या असफल होगा। लेकिन सफल तभी होगा जब उस काम को करने जाएंगे। अगर करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम तो असफल होकर ऑलरेडी बैठे ही हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें इस गांव में, रपट का बनाना हो, घाट का बनाना हो, चाहे मुक्तिधाम का रोड जो हमने 58 लाख का बनाया था। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि उसमें मात्र 10% चांस थे कि ये रोड हमें मंजूर मिलेगा, क्योंकि एक रोड बनाना और वो भी पीडब्ल्यूडी का काम है, लेकिन वो हमने जल संसाधन से रोड लिया। और जब हमने प्रस्ताव भेजा था और जब हम यहाँ से निकले थे तो उन्होंने बताया था ये 10% भी चांस नहीं है इसका, बोले ये नहीं होगा मंजूर, पर बोले एक बार आप भोपाल जाके प्रयास कर लो। मैंने कहा ठीक है अपन चलेंगे।
तो मेरे जो साथी थे उन सबने बोला कि रवि भैया अगर अपन मान लो नी भी जाते हैं, थोड़ा सा उत्साहित हो रहा था मैं, तो नी भी जाएंगे तो नी होना है तो नहीं होगा, लेकिन अगर अपन जाएंगे ना प्रयास करेंगे और हो गया तो ये हमारी जीत होगी, और नहीं हुआ तो कम से कम मन में शांति होगी कि हमने प्रयास तो किया। इसलिए हम गए और जाकर के हम उनसे मिले, ईएनसी के अधिकारियों से बात की कि साहब ये राशि कुछ बच रही है और आप हमें एक रोड दे दो, क्योंकि हमारे पास बोले घाट जाने के लिए रास्ता नहीं है। और उनने हमसे मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए, झाबुआ के हमारे थे वो डाबर जी, और उन्होंने बोला कि यार ये चीजें होती नहीं है बोले हमारे इसमें, लेकिन आप लोग बोले इतने पॉजिटिव हो और आप गांव के लिए आए हो, इसलिए मैं बोले इसको मंजूर करता हूँ, और 58 लाख का एक रोड मिल गया। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए हम सीएम साहब के पास गए और हमारे प्रयास लगातार जारी है। सफलता असफलता ये नियति के ऊपर है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही एक बार माननीय सांसद जी के पास मुश्किल से 6 माह पूर्व हम गए थे और दिलीप पटेल जी भी हमारे साथ थे, तो उनसे हमने निवेदन किया कि भैया हमारा गांव सोलर पे हमारे गांव में काम हो रहा है, स्वच्छता पे काम हो रहा है, इसलिए आप हमारे गांव में सीसीटीवी लगा दीजिए। तो हम 8 लाख रुपए का प्रस्ताव लेके गए थे। तो जब उनको हमने बताया तो उन्होंने पूछा कि 8 लाख में आपका पूरा काम हो जाएगा? तो हमारे मंगल भैया ने बोला कि नहीं होगा। तो बोले एक काम करो, आप पूरा एस्टिमेट बना के लाओ और जो जो चीजें आपको चाहिए डिजिटल वो सारी चीज मैं देता हूँ। और इतने में दिलीप जी ने धीरे से बोला कि आप कलारिया को आदर्श गांव ले लो, ये बहुत अच्छा गांव है। तो माननीय सांसद जी ने इस गांव को गोद लिया, इसे आदर्श गांव घोषित किया, और घोषित करने के बाद ये 5 जगह पे लाइट के पोल लगे, ये भी सांसद जी ने लगवाए, और पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे का काम चालू है, ये भी माननीय सांसद जी ने लगाए हैं। और कल माननीय सांसद जी हमारे बीच में दोपहर 12 बजे कलारिया में होंगे, और गांव के जो किसान हैं उनके साथ में वो चौपाल होगी, जो कि हमने बरगद के पेड़ के नीचे हमारे प्रकाश जी चौधरी के घर के सामने रखी है। तो मैं यहाँ से आपको आमंत्रित करूंगा कि कल भी आप सांसद जी के चौपाल में पधारें। तो हमारे बीच में सांसद जी बैठ करके नीचे दरी पे खाट पे बैठ करके गांव वालों से चर्चा करेंगे, और एक चौपाल का आयोजन कल है, उसमें आप पधारें। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कार्य को हम करने जाएं तो प्रयास करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो असफल होकर के तो हम पहले ही बैठे हैं। आज मैं वैष्णो देवी की यात्रा पे था और ठाकुर सर ने व्हाट्सएप पे वो डाला मुझे कि बधाई हो, तो मुझे पता नहीं बधाई किस चीज की। उसमें रोड के टेंडर निकले थे, उसका फोटो था कि कलारिया की इतनी सारी रोड एक साथ में बन रही है। तो करीबन 28 लाख रुपए की 5 रोड कलारिया में अभी लगातार काम चालू है, और मुश्किल से 8-15 दिन में हम सारी रोडों को बना करके, जो कि प्रमुख मार्ग थे कलारिया के, वो बना करके हम कंप्लीट कर देंगे। और हमारा लक्ष्य है कि मार्च में जो अगला वित्तीय वर्ष है 100% जो गलियां हैं कलारिया की बना करके अगले वित्तीय वर्ष में उसको खत्म कर देंगे। कोई भी एक गली सिंगल नहीं बचेगी कि जिसमें आरसीसी की रोड नहीं हो, कच्ची रोड हो, पक्की बना देंगे। और प्रयास रहेगा कि कार्यकाल में 100% गलियों में अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी कर दें। करीबन 70% तो हमने कर दी है। स्ट्रीट लाइट लगभग 100% गलियों में हम कर चुके हैं। डोर टू डोर कचरा गाड़ी का संचालन लगातार जारी है। और छोटा सा एक निवेदन भी है कि मित्रों, ऐसी पंचायत जो लगातार 3 साल से प्रतिदिन कचरा वाहन आपके घर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उस गाड़ी में कचरा नहीं डालते और कहीं अन्य जगह पे जाके फेंक देते हैं। और अभी जो हमने सीसीटीवी लगाया, वो सीसीटीवी उस जगह को चिन्हित किया है कि उस जगह पे हम लगा के और चयन करेंगे कि कम से कम गाड़ी आपके घर रोज आ रही है तो गाड़ी में तो डालो, इस गांव को अपन गंदा नहीं करें। जैसे बॉर्डर पिक्चर की जो स्टोरी मैंने बताई थी, बताने के पीछे तात्पर्य यही था कि मित्रों, देश के जो सैनिक है अपने प्राण का न्यौछावर करके इस देश को, जो फल फूल रहा है देश, आप खुली जो मुक्तिधाम में जाती है, और हर रविवार को पौधों को पानी देने का समय होता है, और अपने घर से बाल्टी और डब्बे लेके आते हैं। 5-6 लोगों की टीम मिली है और बहुत अच्छे लोग हैं। सुबह उठ करके हमारे कमल सर है, जितेन काका है, बहुत सारे, विष्णुदा वगैरह सब मिलके। तो ऐसे पेड़ थे कि जिनको अभी बरसात में लगाया था पंचायत के द्वारा, और वो पेड़ सूख गए थे, केवल डंठल खड़ा था। और उसमें जैसे जैसे हमने पानी देना चालू किया तो उसमें भी पत्ते फूट करके वो पेड़ जीवित हो गया। और वो जो टीम, उन्होंने एक लक्ष्य बना लिया कि ये पेड़ हमको अब जिंदे रखना है। तो जन सहयोग से उनमें जाली भी लगा दी और हर संडे उनमें हम पानी देते हैं। बीच में प्रयास किया हमने कि किसी का बर्थडे हो तो हम पेड़ लगाएं। कुछ लोग अभी भी उसमें ग्वाल भेरू परिसर में पेड़ लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम किसी न किसी रूप में देश सेवा में अपना योगदान दें। अब इसी के साथ, चूंकि आगे भी वक्ताओं को सुनना है और कार्यक्रम काफी विलंब हो चुका है, कलारिया पंचायत
ऐसे ही आपके आशीर्वाद से काम करती रहेगी। अभी लाइट के काम भी चल रहे हैं, जिन जिन गलियों में दिक्कत थी वहाँ सब लोहे के पोल लगा करके पूरी लाइनें चेंज हो गई है। तो आगे ऐसे ही हम काम करते रहेंगे और लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा जी का आशीर्वाद विशेष रूप से इस गांव को है। उनके आशीर्वाद से आगे हम ऐसे ही काम करते रहें, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।